जिनके अंदर ऑक्सीजन की यूज नहीं हो रही वो हो रही है साइटोप्लाज्म में। तो साइटोप्लाज्म इज द साइट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। जो ग्लाइकोलाइसिस हो रहा है, ग्लूकोज जब टूट रहा है तो साइटोप्लाज्म में टूट रहा है, लेकिन उसके अंदर भी एरोबिक रिएक्शन कहाँ हो रही है, माइटोकॉन्ड्रिया में, और एनारोबिक बाहर हो रही है। ठीक है, अब जरा ग्लाइकोलाइसिस याद करने की ट्रिक देख लो बेटा। ग्लाइकोलाइसिस का पहला स्ट्रक्चर ये देखो, ये रहा बेटा। ठीक है, ये शुरू से लेके एंड तक ग्लाइकोलाइसिस का पूरा प्रोसेस दिया हुआ है। अब बड़ा भयंकर सा प्रोसेस है। ठीक है बेटा, इसे याद करने की ट्रिक बता रहा हूँ, वो ट्रिक जरा ध्यान रखना। देखो, सबसे पहले क्या शुरू करोगे, गॉड ने फ्रूट जूस दिया। क्या, भगवान ने, गॉड ने फ्रूट जूस दिया हमारे ग्रैंड पेरेंट्स को, हमारे दादा दादी को, हमारे ग्रेट पेरेंट्स को, ग्रैंड पेरेंट्स को क्या दिया, फ्रूट जूस दिया। पर हमारे जो पेरेंट्स थे, मतलब ग्रैंड पेरेंट्स के जो बच्चे थे, मगर पेरेंट्स ने पेप्सी रख दी प्रेशरली। मतलब कैसे, जबरदस्ती उस फ्रूट जूस की जगह क्या रख दी, पेप्सी रख दी। क्यों, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि ग्रैंड पेरेंट्स फ्रूट जूस पिए, वो चाहते थे वो पेप्सी पिए। ठीक है, तो क्या हुआ, गॉड ने फ्रूट जूस दिया ग्रैंड पेरेंट्स को, लेकिन पेरेंट्स ने पेप्सी रख दी प्रेशरली। अब हमें क्या याद रखना है, हमें याद रखना है गॉड, फ्रूट जूस, ग्रैंड पेरेंट्स, ठीक है, पेरेंट्स, पेप्सी और प्रेशरली। ठीक है, अब इसको बेटा मैंने सीक्वेंस में लगा लिया। ठीक है, तो गॉड से हुआ ग्लूकोज, क्या हुआ, ग्लूकोज। और एक चीज बताता हूँ, ग्लाइकोलाइसिस का एंड प्रोडक्ट क्या बनता है, पायरुवेट बनता है। क्या बनता है, पायरुवेट बनता है, याद रखना। क्या बनता है बेटा, ग्लूकोज का एंड प्रोडक्ट क्या बनता है, पायरुवेट बनता है, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, ये देखो, अब गॉड ने क्या दिया, गिफ्ट्स, ग्लूकोज। ठीक है, तो गॉड से ग्लूकोज, गिफ्ट से क्या हुआ, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ग्लूकोज जब टूटता है तो ग्लाइकोलाइसिस के अंदर बेटा नेक्स्ट क्या टूटता है, सेकंड ग्लूकोज 6 फॉस्फेट पे टूट जाता है। ठीक, अगला फ्रूट जूस, गिफ्ट फ्रूट जूस दिया, तो फ्रूट जूस से क्या हुआ, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। अब ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो गया, फ्रक्टोज में। अब 4 ग्रैंड पेरेंट्स के लिए दिया था ना, 4 ग्रैंड पेरेंट्स, तो क्या 4 से क्या हुआ, फ्रक्टोज, तो फ्रक्टोज ही रहेगा, लेकिन यहाँ 6 फॉस्फेट था, यहाँ पे हो जाएगा 1,6 बाई फॉस्फेट। मतलब पहले बेटा 6 नंबर कार्बन पर फॉस्फेट लगा हुआ था, अब पहले और छठे दोनों पर लग गया। ठीक है, अगला ग्रैंड पेरेंट से क्या याद करोगे, ग्लिसरेल डिहाइड या ग्लिसरल डिहाइड फॉस्फेट। ठीक है, अब क्या हुआ, फ्रक्टोज हमारा ग्लिसरल डिहाइड में चेंज हो गया। बट पर से क्या होगा, बट से, तो ये हो जाएगा 1,3 बिस या बाई बिस फोस्फोग्लिसरेट। अब ये क्या हुआ, ग्लिसरेट से किसमें चेंज हो गया, 1 और 3 बिस फोस्फोग्लिसरेट। देखो ग्लिसरेट, फॉस्फेट तो पहले ही था, फॉस्फोरस, लेकिन अब क्या हुआ, यहाँ पे कहाँ पर ऐड हो गया, अब यहाँ पहले और तीसरे दोनों कार्बन पर दो फॉस्फेट जुड़ गए। तो बिस फॉस्फेट का मतलब है, बाई का मतलब 2, फॉस्फेट का मतलब 2 फॉस्फेट जुड़ गए किस पे, ग्लिसरल डिहाइड पर। तो ये हो गया 1,3 बिस बाई फोस्फोग्लिसरेट। अगला क्या है, पेरेंट्स से याद करोगे 3 फोस्फोग्लिसरेट। अब 1 से हट के ओनली 3 पर रह गया और 3 फोस्फोग्लिसरेट, बिस भी हट गया, नॉर्मल सिंगल। अब क्या हुआ, पेरेंट्स पुट पेप्सी प्रेशरली, लेकिन पेरेंट्स ने क्या रख दी, जबरदस्ती पेप्सी रख दी। तो अब यहाँ पुट से क्या हो गया, 2 फोस्फोग्लिसरेट, 3 फोस्फोग्लिसरेट से क्या हो गया, 2 फोस्फोग्लिसरेट। अब पेप्सी, तो पेप्सी से हो गया फोस्फोइनोल पायरुवेट। और बेटा फाइनल प्रेशरली से हम याद रखेंगे पायरुवेट, ये याद रखो मत रखो, ये तो याद रखना, शुरुआत ग्लाइकोलाइसिस की ग्लूकोज से होती है और एंड पायरुवेट पर होता है। ठीक है बेटा, अब ये सारी फुल फॉर्म तो बेटा आपको याद करनी ही पड़ेगी, बस इनका सीक्वेंस याद करने का एक ट्रिक है, सिर्फ सीक्वेंस याद करने का ट्रिक है, लेकिन इन्हें पूरे याद करने की बेटा ट्रिक लगाना मत। अगर ट्रिक के चक्कर में फंस गए तो ट्रिक भी याद नहीं रहेगी, आंसर भी याद नहीं रहेंगे। तो बेटा मैं आपसे कहता हूँ कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फिर फ्रक्टोज 1,6 बाई फॉस्फेट। तो समझ में आ रहा है ना बेटा कि छठे ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज था, ग्लूकोज के 6 कार्बन पर फॉस्फेट आ गया, फिर उसके बाद ग्लूकोज फ्रुक्टोज बन गया, तो उसके भी 6 कार्बन पर फॉस्फेट रहा। अब क्या हुआ, फॉस्फेट डबल हो गया, एक पर भी आ गया, एक 6 पे भी आ गया, तो बाई फॉस्फेट हो गया। अब फ्रुक्टोज जब आगे कन्वर्ट होगा तो वो ग्लिसरल डिहाइड में कन्वर्ट होगा, ग्लिसरल डिहाइड में भी एक फॉस्फेट लगा हुआ है, अब वो भी अब फॉस्फेट डबल हो जाएगा। तो फॉस्फेट क्या हो गया, पहले और तीसरे दोनों कार्बन पे लग जाएगा, 2 हो गए तो बाई फोस्फोग्लिसरेट हो जाएगा। अब भाई एक एक करके कार्बन कम होने लगेगा, अब ये हो जाएगा ओनली 3 फोस्फोग्लिसरेट, फिर 2 फोस्फोग्लिसरेट, लास्ट वाला आपका पायरुविक एसिड है। और यहाँ पर बेटा लास्ट वाला बस थोड़ा सा अलग है, लेकिन है बड़ा मिलता जुलता, फोस्फोइनोल पायरुवेट। बस फोस्फोइनोल याद करना, पायरुवेट तो सेम ही है। यही है बेटा आपकी पूरी की पूरी ग्लाइकोलाइसिस।
ठीक है, बच्चों के पसीने छूट जाते हैं इसमें याद करने में, ठीक है। अब इसे पैटर्न वाइज लिख लो। तो बेटा हमने पूरा का पूरा इसे लिख लिया जैसा आपकी बुक के अंदर लिखा हुआ है। लेकिन बेटा इसके अंदर एक चीज याद रखना कि ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कौन बना रहा है, फिर फ्रक्टोज कौन बना रहा है, फिर ट्राई फॉस्फेट कौन बना रहा है, फिर बीस फॉस्फेट कौन बना रहा है, ये सारे काम एंजाइम के। आपको पता है हम बायोमोलिक्यूल्स पढ़ चुके हैं, सारे काम कौन करता है भाई, एंजाइम करता है। तो ये जो एंजाइम काम करता है उन एंजाइम के नाम है, और बहुत आसान नाम है। देखो आपको पता है एंजाइम के नाम उनके काम पे ही होते हैं, है ना। देखो पहला क्या है, ग्लूकोज, पहला है हेक्सोकाइनेज। क्या है भाई, पहला ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना वाला है हेक्सोकाइनेज। हेक्सो मतलब 6, जो 6 कार्बन वाली चैन को, ग्लूकोज 6 कार्बन है वाली चैन को तोड़ दे, वो क्या है, हेक्साकाइनेज। समझ में आ गया, हेक्स का मतलब 6 होता है। अब ग्लूकोज को फ्रक्टोज जो बना दे वो कौन है, आइसोमरेज। क्यों, ग्लूकोज और फ्रक्टोज का सेम होता है स्ट्रक्चर। जब स्ट्रक्चर सेम होता है, आगे पीछे चीज अलग स्ट्रक्चर सेम, इसको क्या बोलते हैं, आइसोमेरिज्म। और इस तरह का काम जो करा दे वो कौन है, आइसोमेरेज एंजाइम। अगला देखो कौन है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को जो फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट बना दे वो कौन है, फोस्फोफ्रक्टोज काइनेज। जो क्या कर रहा है, फोस्फेट को भी तोड़ रहा है और फ्रक्टोज को भी तोड़ रहा है, दोनों को तोड़ने वाला एंजाइम क्या हुआ, फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज। कितना आसान है देखो याद करना। अगला क्या है भाई, फ्रक्टोज को ग्लिसरॉल बनाने वाले एंजाइम का नाम भाई क्या होता है, एल्डोलेज होता है, क्योंकि ये एल्डोल रिएक्शन होती है। ये केमिस्ट्री में आप पढ़ोगे, एल्डोल रिएक्शन होती है। 10th में आपने नहीं पढ़ी, 11th में आगे अब पढ़ने वाले हो, 12th के अंदर भी इसका कुछ पोर्शन होगा। तो ये एल्डोल रिएक्शन है, बस यही आपके लिए कुछ अलग है। स्टार इसलिए लगा रहा हूं कि अलग है, इंपॉर्टेंट के लिए नहीं लगा रहा। अगला, अब ग्लिसरल 3 फॉस्फेट को किसमें 1,3 बाइफॉस्फेट में कोई बदल दे तो वो कौन है, वो है डिहाइड्रोजिनेस। जो क्या कर दे, ग्लिसरॉल का डिहाइड्रोजिनेशन कर दे, वो हो गया ये। अगला क्या है भाई, जो 1/3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट है, यही फॉस्फोग्लिसरेट ही रहेगा, फिर ये भी फॉस्फोग्लिसरेट ही रहेगा। भाई देखो इसने इसका क्या करा दिया, ट्रांसफर करवा दिया। क्या करवा दिया, ट्रांसफर करवा दिया। किसका, फॉस्फेट का तीसरे से पहले पर भी ले आया, तो ये हो गया ट्रांसफरेट या ट्रांसफो या डिहाइड्रोजिनेस के बाद क्या हो गया, ट्रांसफो फोस्फोराइलेज। ठीक है, अगला क्या हो गया, 3 फॉस्फेट से 2 फॉस्फेट जो बना दे, मतलब म्यूटेशन कर दे, जो चेंज कर दे, 3 से जिसने 2 बना दिया वो गया म्यूटेज। और बेटा लास्ट, एकदम लास्ट का समझ लो, जो फोस्फोग्लिसरेट को पायरुविक एसिड में कन्वर्ट कर रहा है या फोस्फोइनोल पायरुवेट में कन्वर्ट कर रहा है, वो इनोलेज है, इनोलेज। क्यों बेटा, फोस्फोइनोल पायरुवेट बन रहा है तो इनोल से याद रखोगे, इनोलेज। बेटा ऐसे याद रखना है। अब एक चीज याद रखना बेटा, इसके अंदर ये भी पूछ रहे हैं कि एनर्जी किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। देखो यहाँ पर ये भी देखो बेटा, इसमें एनर्जी का भी दिखा रखा है ना कि एटीपी लग रहा है, एटीपी लग रहा है, फिर यहाँ पर NADPH बन रहा है, एटीपी निकल रहा है, H2O निकल रहा है, एटीपी निकल रहा है। तो बेटा इसे याद करने की देखो क्या तरीका है। इसे याद करने का तरीका ये है कि भाई शुरुआत में, कहाँ, शुरुआत में जब तक ग्रैंड पेरेंट्स नहीं आते तब तक एनर्जी भगवान लगा रहे हैं, एनर्जी लग रही है, लगानी पड़ रही है करने में। ठीक है, तो देखो एटीपी दी, एडीपी निकल आया, मतलब एटीपी लगी, शक्ति लग रही है। अगला प्रोसेस क्या हुआ है, फ्रक्टोज 6 के बाद एटीपी लगी, एडीपी निकल रही है, मतलब एटीपी लग रही है। अब क्या होगा बेटा, इस ग्लिसरल्डिहाइड मतलब ग्रैंड पेरेंट्स वाला जो अपना सिस्टम था, इसके बाद हमें एनर्जी क्या हो रही है, दुगनी लगानी पड़ रही है। क्या, दुगनी लगानी पड़ रही है। NAD दे रहे हैं, 2 NADH निकल रहे हैं, ADP दे रखे हैं, अब 2 ATP मिल रहे हैं। अब क्या हो रहा है, देखो अब शक्ति मिल रही है, अब एनर्जी मिल रही है। देखो अब बेटा एक चीज याद रखना, जब म्यूटेज होता है ना, 3 से 2 फॉस्फोग्लिसरेट बनता है तो वाटर निकलता है। क्या निकलता है, वाटर निकलता है। और बेटा एकदम लास्ट में क्या होगा कि 2 ATP मिलेंगी, सब में 2 है। देखो यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2। तो बस याद रखना, ग्रैंड पेरेंट्स के बाद जितने भी, एक तो एनर्जी निकल रही है, ये बात हो गई, एनर्जी लग नहीं रही, एनर्जी निकल रही है, और ऊपर से सबके साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है बेटा, अब जब तक बेटा इसको 3-4 बार बना नहीं लोगे, 2-4 बार याद नहीं कर लोगे, और हर किसी की फुल फॉर्म याद नहीं कर लोगे, तो बेटा याद नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। ठीक है, कितनी ट्रिक लगा लो, कुछ भी कर लो, इन दी एंड बेटा इसको आपको सब मेमोराइज करना ही है। ये आपका क्या हो गया, एक स्टेप जो है आपका ग्लाइकोलाइसिस वाली साइकिल के अंदर बेटा, ये देखो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो है, ये ग्रैंड पेरेंट वाला स्टेप है। इसमें बेटा एक स्टेप देखो यहाँ भी जुड़ा हुआ है। ये स्टेप कैसे याद रखोगे, याद रखना बेटा कि हमेशा ग्रैंड पेरेंट्स को, जब भी ग्रैंड पेरेंट्स आए हम क्या बोलेंगे, उन्हें
डियर ग्रैंड पेरेंट बोलेंगे, क्या बोलेंगे? डियर ग्रैंड पेरेंट। तो गॉड क्या, गॉड क्या करता है? गॉड देना चाहता है फ्रूट जूस, किसे? हमारे डियर ग्रैंड पेरेंट्स को। तो ग्रैंड पेरेंट्स से तो ये याद है कि ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट, और डियर से क्या याद आएगा आपको? बोलो डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन, ठीक है, फॉस्फेट। ये आपको याद आना चाहिए डियर से, बस इतना याद रखना। उसको एरो से ऐसे कन्वर्ट कर देना, एक एरो इधर एक एरो इधर, डबल पाथवे, ठीक है बेटा। चैप्टर आपका समाप्त हुआ।